हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी में कुछ बुनियादी तत्व। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो एक मोटिवेशनल क्लास है। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी शुरू करने वाले हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है ज़रूरी, इसी बात पर आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्विन विजन की जो एक लाइन है कि निकले हैं हम जिस सफ़र पर वो हम ही ने चुना है, निकले हैं हम जिस सफ़र पर वो हम ही ने चुना है, जिंदगी का सफ़र आसान है ये मैंने कहीं नहीं सुना है। तो बच्चों, ये जो आज की क्लास है ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि एक मोटिवेशनल क्लास है और इसमें हम लोग जो है सिविल सेवा की तैयारी के दौरान जो कुछ बुनियादी तत्व होते हैं, जो सिविल सेवा की तैयारी में कुछ बुनियादी तत्व जो होते हैं उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो तैयारी के दौरान हमारे रास्ते में आती हैं, जिनसे हमें टकराना पड़ता है। और अगर आपको जानकारी हो, थोड़ी सी हिंट मिल जाए कि कैसे आप उन मुश्किलों से पार पाएंगे, कैसे उन मुश्किलों से टकराएंगे, तो फिर आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक खूबसूरत सी लाइन है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो बच्चों, आज की जो क्लास है ये इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ, इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे सिविल सेवा की तैयारी में कुछ सिविल सेवा की तैयारी में कुछ बुनियादी तत्वों की। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि देखिए, अनअकैडमी जो है एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो अनअकैडमी आपको क्या क्या देगी। जुड़ने से मतलब ये है कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़कर पढ़ाई करते हैं, मीन्स अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको क्या क्या देगी। तो अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको अनअकैडमी डेली लाइव क्लासेस देगी, ठीक है। जो आप मनचाहे अपने मनचाहे एजुकेटर्स की जो क्लासेस है वो आप कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप का पोल लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। ये मतलब ये है कि ये जो अनअकैडमी का प्लान है वो इतना शानदार है कि आपका सिलेबस एक निश्चित समय सीमा में कंप्लीट करवाया जाएगा बेहतरीन एजुकेटर्स के साथ। साथ में आपके लाइव टेस्ट होंगे और क्विजेस होंगे और अनलिमिटेड एक्सेस हैं अनअकैडमी में, ठीक है। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद ही आप अनअकैडमी से जुड़ पाएंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं तो सबसे पहले सर्च करिए मुझे MOHDNADIM, ये मेरा प्रोफाइल नेम है अनअकैडमी पर। आप मुझे सबसे पहले सर्च कर लीजिए और मुझे फॉलो कर दीजिए। अगर आप मुझे फॉलो कर देते हैं तो मेरी जो क्लासेस हैं अनअकैडमी के ऐप पर जब भी होंगी उसका मैसेज आपको आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
जो 10 से 11 सालों का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। यूपीएससी सीएससी के लिए एक लंबे समय से मैं पढ़ाता रहा हूँ, यूपीएससी सीएससी के लिए एक लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान के बेहतरीन जो टीचर हैं वो अनअकैडमी के ऐप पर मौजूद हैं, जैसे सुदर्शन गुजर सर ज्योग्राफी, मुरनाल पटेल सर इकोनॉमिक्स, प्रकाश कुमार सर, मुदित गुप्ता सर और रोमन सैनी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के पास एडमिशन के 2 प्लान हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस प्लान में आपको 1 महीने से लेकर 3 महीने प्लस प्लान में आपको 1 महीने से लेकर 3 साल तक का एडमिशन दिया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा। इसमें यह है कि आपको वो सारी चीज़ें अपने मनचाहे एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि वीकली और मंथली आपके टेस्ट होंगे। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट को सिविल सेवा की तैयारी के लिए जो भी नीड्स होती हैं वो सब कुछ फुलफिल अनअकैडमी के द्वारा उसके ऐप पर करवाया जाएगा। मेरा कहना यह है कि कम से कम अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरा कहना यह है कि अगर आप एडमिशन लेना ही चाहते हैं तो कम से कम आप 1 साल के लिए एडमिशन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 3 साल के लिए आप जुड़ सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे आप देखिए, 1 साल की जो फी है ये 49,500 रुपीज़ है। ठीक है, आपसे रेफरल कोड पूछा जाता है एडमिशन के समय, तो रेफरल कोड की जगह आप डालेंगे MNUS। जैसे ही डालेंगे 10% फीस आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, और फीस 1 साल की हो जाएगी 44,550 रुपीज़। उसी तरह से 2 साल, उसी तरह से 3 साल के लिए जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस में 10% की कमी हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए, 2 साल की एडमिशन फी जो है 72,000 रुपीज़ है, तो ये MNUS ये रेफरल कोड MNUS को यूज करने के बाद 10% कम होकर हो जाती है 64,800 रुपीज़। करेक्ट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे शानदार जो अनअकैडमी का एडमिशन प्लान है बच्चों, वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो प्लस वाली सारी सुविधाएं तो आप पाओगे ही, साथ में एक कोच या गाइड आपको अनअकैडमी के द्वारा दिया जाएगा। ये कोच या गाइड जो होते हैं बच्चों, ये यूपीएससी सीएससी के बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं। कम से कम IAS का इंटरव्यू तो इन्होंने फेस किया होता है, तो कम से कम IAS का जो इंटरव्यू है इन्होंने फेस किया होता है। तो आपको अपनी असफलताओं से ये बहुत कुछ सिखा सकते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, 1 साल के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस है 69,500 रुपीज़। यूज करिए रेफरल कोड MNUS, 10% आपकी फीस कम हो जाएगी और हो जाएगी 62,550 रुपीज़। उसी तरह से 2 साल, उसी तरह से 3 साल के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको केवल जो है वो एक नॉर्मल लेवल पर गाइड चाहिए, तो आप कम से कम 1 साल का एडमिशन लीजिए। अगर आपने शुरुआत की है, अभी आप एकदम न्यू एस्पिरेंट है, तो आप कम से कम 2 साल का एडमिशन तो जरूर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि अनअकैडमी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी अलग से सब्सक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एडमिशन ले सकते हैं। 1 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए अनअकैडमी ने ऑप्शनल का एडमिशन यहाँ पर तय कर दिया है। यूज़ करिए रेफरल कोड MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। यहाँ पर आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो है एक कंपटीशन करा रही है जिसमें 13 कम्बैट्स हो रहे हैं। उसमें आप भाग ले सकते हैं और खेल खेल में जीत सकते हैं ढेरों इनाम। एक इंफॉर्मेशन और बता दूं कि अगर आप 2021 के लिए IAS प्रीलिम देना चाहते हैं तो 6 महीने का एक नया बैच 28 दिसंबर से शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी एडमिशन लेने के लिए यूज़ करिए रेफरल कोड MNUS
क्योंकि जैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे 10% आपकी फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर ना अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा जो है वो डिफरेंस जो बैचेस हैं वो शुरू किए गए हैं। अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा डिफरेंस बैचेस शुरू किए गए हैं। अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा डिफरेंस बैचेस शुरू किए गए हैं। आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है कि इसकी फ़ीस बढ़ने वाली है। तो अगर आप आइकॉनिक के लिए एडमिशन की सोच रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा जल्दी करिए, यूज़ करिए रेफरल कोड MNUS 10% डिस्काउंट के लिए और ले लीजिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है। यहाँ पर कुछ अनअकैडमी के द्वारा जो है नए बैचेस के कुछ अनअकैडमी के द्वारा जो है वो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्लान जो है लॉन्च हुए हैं, यानी GS और ऑप्शनल के प्लान है। इसमें आप देख सकते हैं कि 14% तक की आपको ज़बरदस्त छूट मिल रही है और 10% रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए, अब समय हो चुका है हम लोगों के मेन फिगर का, यानी जिसकी हम बात आपसे कर रहे थे कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आप शुरुआत करने वाले हैं, जैसा कि बच्चों मेरी तरफ से सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर 2021। और 2021 में अगर आप मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, ढेरों खुशियां लेके आए। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप UPSC CSE की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, तैयारी शुरू करने वाले हैं या तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो बच्चों कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसका जानना बहुत ज़रूरी है और उसका समय रहते निवारण ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए साहब, जिस तरह से किसी देश की इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से बच्चों किसी बच्चे का भविष्य या किसी बच्चे का कैरियर बनाने के लिए कुछ बुनियादी तत्वों की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर से सिविल सेवा जैसा अगर बेहतरीन और शानदार सफ़र हो तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं कुछ बुनियादी तत्व। तो आज इन्हीं बुनियादी तत्वों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चों। ये पॉइंट है एक लक्ष्य। एक लक्ष्य, इससे क्या तात्पर्य है? जैसा कि यकीन मानिए बच्चों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे सामने ये आता है कि बच्चे जब घर से निकलते हैं तो एक टारगेट लेके निकलते हैं। उनके अंदर जो जोश होता है, हौसला होता है, एक उमंग होती है कि मैं फ्यूचर में, भविष्य में एक IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करूंगा। लेकिन बच्चों जानते हैं होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है, जब अपने घर से निकलकर आप किसी शहर में आते हैं तो आने के बाद कुछ महीने तो उमंग रहती है, लेकिन धीरे धीरे जो वो उमंग है वो कम होने लगती है और जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो इस पोजीशन में आता है कि वो अपने मेन लक्ष्य से हट जाता है और बाकी लक्ष्यों पर कंसंट्रेट करता है। ये बड़ा समझिए कि बहुत बड़ा जो बुनियादी प्रश्न है वो मैंने आपके सामने उठाया। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो लक्ष्य लेकर तो कुछ और आए होंगे, लेकिन अब किसी और दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्यों एक बच्चा जो है जब घर से निकलता है तो पूरी तरह एनर्जी से सराबोर होता है और जब वो आगे बढ़ता है, जब वो कुछ समय व्यतीत करता है किसी शहर में जाकर तैयारी के लिए, तो उसका लक्ष्य बदल जाता है। जैसे वो BEd की तैयारी करने लगता है, वो TGT की तैयारी करने लगता है, वो PGT की तैयारी करने लगता है। मैंने फर्दर देखा है कि लोग अपना मेन जो गोल होता है वो छोड़ देते हैं और ऑप्शन की तरफ जुड़ जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसके पीछे कई कारण हैं। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम और आप जो है वो ऐसी सराउंडिंग ज्वाइन करते हैं। किसी ने लिखा है कि अ मैन मेड बाय हिज मेजॉरिटी। एक आदमी जो होता है वो अपने संगत के अनुसार बनता और बिगड़ता है।
आप जैसी संगत ज्वाइन करेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। कहा जाता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। तो पहली चीज तो ये है कि आपकी जो मेजॉरिटी हो, आपकी जो संगत हो, वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप ही के लक्ष्य की तैयारी में लगे हुए लोग शामिल हों। बच्चों हमेशा याद रखिए, अगर आप डायवर्जन नहीं चाहते, अगर आप अपने रास्ते से डाइवर्ट होना नहीं चाहते, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक अच्छी सोसाइटी ज्वाइन करना जरूरी है। उस सोसाइटी में आप ही की लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले लोग होने चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका उठना बैठना, किसी ने लिखा है कि प्लीज टेल मी अबाउट योर सोसाइटी देन आई विल टेल यू हु आर यू। किसी ने लिखा है कि अगर मुझे अपनी संगत के बारे में बता दो तो मैं बता दूंगा कि तुम कौन हो। तो बच्चों ये सही चीज है कि आप जैसी संगत ज्वाइन करते हैं आप वैसा ही हो जाते हैं। तो मैंने जो सबसे बड़ी कमजोरी देखी है, जो कमजोरी महसूस की है, वो यही है कि आप ऐसी संगत को ज्वाइन करिए जिस संगत में आपकी तैयारी करने वाले लोग या आपके लक्ष्य से जुड़े लोग हों। और बच्चों एक चीज और मैं कहूंगा कि ऐसी संगत को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि जितना मजा साथ चलने में आता उतना मजा अकेले चलने में नहीं आता। रतन टाटा ने कहा था कि अगर तुम बहुत तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन बहुत दूर चलना चाहते हो तो साथ में चलो। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले कहूंगा कि अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को देखिए जो जिनके अंदर एनर्जी हो, जिनके अंदर ऊर्जा हो, जिनका एक लक्ष्य हो और उनका लक्ष्य आपके लक्ष्य के बराबर हो। आप उन लोगों से मिलिए, उन लोगों से बात करिए और उन लोगों के साथ अपनी सोसाइटी बनाइए। तो ये जो लक्ष्य से फिसलने वाली चीज होती है ना बच्चों, इसकी समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मैंने देखा है कि बच्चे अपने घर से जब निकलते हैं इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, इतना ज्यादा उनके अंदर जो है टैलेंट होता है, वो ऊर्जा होती है, लेकिन जैसे ही किसी शहर में जाते हैं, जाने के बाद वो एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो जाती। कारण है बच्चों, कारण क्या है कि कोई मान के चलो कि कोई नहर है, उस नहर से सीधे नाली बनाओ और उस पानी का फ्लो देखो, और किसी नहर को डाइवर्ट करके आप उसके टारगेट तक ले जाइए, तब उसका पानी का फ्लो देखिए। दोनों में अंतर आता है कि नहीं आता? ईमानदारी से बताइए, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आता है। होता क्या है कि जब आप जो है किसी शहर में आते हैं तो आप गलत संगत की तरफ डाइवर्ट होते हैं और जो आपकी एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है। आप ऐसे फ्रस्ट्रेट लोगों से मिलते हैं, क्योंकि न्यूटन ने कहा है, न्यूटन की एक लाइन है कि अगर कोई बहुत तेज गति से गतिमान गोली आती है और किसी स्थिर गोली से टकराती है तो दो बातें होती हैं, या तो वो भी स्थिर हो जाती है उससे टकराकर, भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट आदमी है तो उससे मिलने वाला भी या तो उसी की तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या कमोबेश उसका फ्रस्ट्रेशन, कमोबेश उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ ही जाएगा। कहने का मतलब है कि या तो वो गोली स्थिर हो जाएगी या उससे टकराकर उसका दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहने वाला हूं कि प्लीज 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 इस चीज का ध्यान रखिए कि आप एक गुड सर्किल ज्वाइन करिए, एक अच्छी सर्किल ज्वाइन करिए जिसमें ऊर्जावान और एनर्जेटिक लोग विद्यमान हो। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे, होता क्या है कि जिनके अंदर एक ब्यूरोक्रेट का गुण होता है, यही होता है बच्चों, वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं, डरने के बाद वो डाइवर्ट हो जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने बीएड कर, देखिए बीएड करना बुरी बात नहीं, टीचिंग करना बुरी बात नहीं, लेकिन जिस आदमी के अंदर एक ब्यूरोक्रेट बनने का गुण है वो अगर टीचर बन जाता है तो कितना अंतर आ जाता है। यही चीज होता है कि आप नौकरी तो पालोगे लेकिन आपकी एक एक दिन की जो जिंदगी होती है बच्चों ना, वो मान के चलिए कि एकदम निराशाजनक। कहने का मतलब यही है कि आप टीचर बन जाओगे, आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन क्या हुआ जब आपका मन तो ब्यूरोक्रेसी में है, आप टीचर बनकर जो है देश की सेवा कर रहे हैं। अगर आप वही सेवा ब्यूरोक्रेसी में देते तो क्या मुकाम होता, आपको लोग कैसे जानते। तो बच्चों यही चीज है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज आपको बता रहा हूं कि जो जिंदगी होती है बच्चों ना, जिंदगी जो है एक कुत्ता भी जीता है और एक इंसान भी जीता है।
दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये होता है कि एक कुत्ते को कोई रोटी फेंकता है, कुत्ता दौड़ कर रोटी पकड़ता है, लेकिन एक इंसान के अंदर सबसे बड़ी चीज जो ईश्वर ने दी है वो स्वाभिमान है बच्चों। स्वाभिमान ऐसी चीज है जो इंसान को जिंदगी देती है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी रोजी रोटी कर कर पैसा कमाता है और जीता है, लेकिन बच्चों सबसे बड़ी चीज है कि ये जो जन्म हमें मिला है, ये ईश्वर ने हमें जो जिंदगी दी है, ये जिंदगी कुछ बेहतरीन करने के लिए दी है। और मैं एक चीज और आपसे कहूंगा कि नो रिस्क नो गेन विदाउट पेन। लाइफ में, जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए, जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो लाइफ में कोई बदलाव पैदा नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपसे कहूंगा कि देखिए, आप सब कुछ नहीं कर सकते, कोई ना कोई चीज तो त्यागनी पड़ेगी। यकीन मानिए, ये एक बहुत शानदार तजुर्बा रहा है मेरा कि किसी चीज को पाने के लिए कोई ना कोई जो चीज होती है वो त्यागनी पड़ती है, कोई ना कोई चीज छोड़नी पड़ती है। तो यहां पर यही है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। यकीन मानिए, लोग कभी कभी ये कहते हैं कि अरे यार, कब से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, फला ने तो 1 साल में नौकरी पाली, फला ने तो 6 महीने में नौकरी पाली। बच्चों, ये डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। भाई, आईएएस देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, तो अगर आपको आईएएस बनना है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको एक बड़ा रिस्क लेना होगा, एक बड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है, और ये भी सच्चाई है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर नहीं हुआ तो क्या होगा। मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। यकीन मानिए, आईएएस सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके दिशा में ईमानदारी से जाने वाला हर इंसान कुछ न कुछ जिंदगी में पा लेता है। कोई जरूरी नहीं कि हर लड़का ही आईएएस बने। मान लीजिए जो नहीं बनता है, कम से कम वो एक बेहतरीन इंसान तो बन सकता है। यूपीएससी आपको इस तरह से तैयार करा देती है, अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो इस तरीके से आपको तैयार करा देती है कि हजारों लोगों के बीच में जो है आपकी अपनी एक अलग पहचान होती है। तो यहां पर जो लक्ष्य पर मैंने बात बताई है, इस पर ध्यान कंसंट्रेट करना है, ध्यान रखना है कि जो आपका लक्ष्य है इसको छोड़िए मत। और लक्ष्य का निर्धारण होता कैसे है? एक प्रश्न ये भी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि कैसे हम अपना गोल तय करें, अपना लक्ष्य कैसे तय करें। ठीक है, कैसे हम अपना लक्ष्य तय करें। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य तय करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आंखों को बंद करिए, दिल पर हाथ रखिए और अपने दिल से पूछिए कि बता, तू कहां चलना चाहता है, तेरी मंजिल कहां है। यकीन मानो दोस्तों, दिल कभी भी इंसान का झूठ नहीं बोलता। अगर दिल की हां है, किसी लक्ष्य के प्रति दिल की हां है, दिल की आवाज आ रही है, क्योंकि हर इंसान अपने दिल की आवाज को सुनता है, हर इंसान अपने धड़कनों को सुनता है। तो अगर आपके दिल की आवाज हां है, अगर दिल आपका धड़क रहा है, यकीन मानिए, कहा जाता है कि इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो चीज अगर उसके सामने आ जाए तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये दलील है आपकी किसी लक्ष्य से मोहब्बत की। यकीन मानिए, अगर यूपीएससी का अगर आईएएस का नाम आए और आपकी धड़कनें बढ़ जाएं तो यकीन मानिए आप उसी ही लक्ष्य के लिए बने हुए हैं। और ईश्वर का नाम लीजिए और लग जाइए अपने लक्ष्य के लिए, लग जाइए अपने काम पर। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। तो यहां पर यही चीज है कि एक दो तीन चीजों पर मैंने आपको कंसंट्रेट किया है। कभी भी अपना लक्ष्य मत छोड़िए। दबाव जिंदगी का हिस्सा है, प्रेशर जिंदगी का हिस्सा है। बच्चों, लक्ष्य जितना बड़ा होगा, चैलेंज उतना ही बड़ा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी लक्ष्य से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो हमेशा याद रखिए उसमें चैलेंजेस उतने ही ज्यादा आएंगे। और अगर वाकई में आपकी मोहब्बत में जान है तो आप कभी भी उस चैलेंज से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप पीछे हट रहे हैं
इसका मतलब यह है कि आपकी जो लक्ष्य है या आपकी जो चाहत है उसमें कहीं ना कहीं से खोट है। ठीक है, यहां पर एक बात मुझे और भी याद आ रही है बच्चों, एक बात और भी मुझे ध्यान आ रही है। बात आ गई शिद्दत की, बात आ गई है शिद्दत की कि शिद्दत होती क्या है, शिद्दत क्या होती है। तो मैं आपका 2 मिनट समय यहां लेना चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए हम लोग जो है यूनान की तरफ चलते हैं और यूनान में देखते हैं कि यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो का, यूनान के महान दार्शनिक जो है, सॉरी, यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु का आश्रम है और अरस्तु अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। अरस्तु बड़े बलिष्ठ थे, ताकतवर थे, ठीक ठाक थे, अपने आश्रम में बैठे थे। तभी एक बालक आया और आकर अरस्तु से कहता है कि गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अरस्तु ने कहा, पूछो। उस बालक ने कहा कि गुरुदेव, उस बालक ने कहा, गुरुदेव मुझे सफलता का रहस्य बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि सफलता का रहस्य क्या है। जाहिर सी बात है, हर कोई जानना चाहता है, हम आप भी जानना चाहते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है। तो चलिए देखा जाए कि अरस्तु जो है उस बालक को सफलता का क्या रहस्य बताते हैं। अरस्तु उस बालक से कहते हैं, बालक आओ मेरे साथ। बालक पीछे पीछे, अरस्तु आगे आगे। बालक के मन में ये बात आ रही है कि आज गुरुदेव मुझको लग रहा है कि सफलता का साक्षात रहस्य दिखाने वाले हैं। ये उमंगे, ये सवाल लिए हुए वो उनके पीछे पीछे चला जा रहा है। काफी देर के बाद एक दरिया आता है, एक तालाब आता है, एक दरिया आता है। उस दरिया में अरस्तु उस बालक को लेकर उतर जाते हैं। बालक हैरान है कि आखिर गुरुदेव पानी के भीतर क्यों लेके जा रहे हैं, क्या सफलता का रहस्य पानी के अंदर छुपा हुआ है। गुरुदेव कुछ बोलते नहीं है, अरस्तु कुछ बोलते नहीं है। उस बालक को ले जाते हैं। जैसे जैसे ये दोनों गहराई में जाते हैं, जब डूबने भर की कंडीशन आती है तो अरस्तु उस बालक की गर्दन को पकड़ लेते हैं और पकड़कर पानी के अंदर डाल देते हैं। अब वो बालक पानी के अंदर डूब जाता है। बड़ा कमाल का मामला है अरस्तु के सिखाने का। बालक पानी में डूब रहा है, वो पानी पी भी रहा है। थोड़ी ही देर बाद वो जान उसको लगने लगता है कि लग रहा गुरुदेव मुझे मारना चाहते हैं, पानी में डुबाना चाहते हैं। तब उसके बाद वो झटके लेना शुरू करता है। वो इतनी जोर जोर से झटके मारता है कि जैसे लगता है कि अरस्तु की भुजाओं को उखाड़ देगा। जोर जोर से झटके मारता है, लेकिन वो था तो बालक। अरस्तु उसकी गर्दन को दबाए रहते हैं और जब वो पानी पी लेता है और लगता है कि अब वो धीरे धीरे पानी में डूब जाएगा, जब लगता है कि वो पानी में डूब जाएगा तो अरस्तु उसकी गर्दन पकड़कर उसको बाहर निकालते हैं। बालू पे लाते हैं, रेती पे लाते हैं, बालू पे लाते हैं और उसके पेट से पानी निकालते हैं। जब उसको होश आता है तो वो हैरान हो जाता है, गुरुदेव क्या आप मुझे मारने वाले थे? ये कौन सा सफलता का रहस्य आप बताने हमें पानी के अंदर ले गए थे? अरस्तु कहते हैं कि बालक घबराओ मत, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका सही से उत्तर देना। जब मैं तुमको पानी में डुबाए हुए था तो तुमको कैसा महसूस हो रहा था? तुम तो ऐसा लग रहा था मेरी भुजाएं उखाड़ दोगे। तो कह रहा था कि गुरुदेव बस इतनी बेचैनी थी कि मुझे बस जरा सा ऑक्सीजन मिल जाए, मुझे जरा सा हवा मिल जाए, मैं सांस ले लूं और अपनी जान बचा लूं। मैं तड़प रहा था हवा को पाने के लिए। तो अरस्तु ने कहा बस यही है सफलता का रहस्य। जितनी तड़प तुम्हें हवा को पाने के लिए पानी के अंदर थी, अगर उतनी ही तड़प तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए पानी के बाहर मौजूद हो जाए, अगर उतनी ही बेचैनी तुम्हारे अंदर हो, तो समझ जाओ कि लक्ष्य तुम्हें कहीं छोड़कर जाने वाला नहीं। तो यकीन मानिए बच्चों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि एक बेचैनी होती है इंसान के अंदर, एक तड़प होती है इंसान के अंदर किसी चीज को पाने की, किसी चीज को करने की। अगर इस तड़प को आप महसूस कर पा रहे हो तो यकीनन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें समझ में आ गई। लक्ष्य पर कुछ बातें हम लोगों ने ज्यादा कर ली। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक बात बताइए, माउंट एवरेस्ट पर दो लोग चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पर दो लोग, एक है 1 एक है 2, दो लोग चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। 1 का लक्ष्य है किसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाएं, यहां पर अपना नाम दर्ज करा दें और उसके बाद दुनिया के सामने ये लिखा जाने लगे कि भाई फला आदमी माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गया। समझ में आ गया? यानी केवल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर यहां झंडा गाड़ना ही 1 का लक्ष्य है। 2 जो है, इसको मजा आता है पहाड़ों पर चढ़ने में। 2 को कहां मजा आता है? पहाड़ों पर चढ़ने में 2 को बहुत मजा आता है। ठीक है, अब 2 जो है मजा ले रहा है, एक एक स्टेप का मजा ले रहा है, पूरा एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि इन दोनों में से कौन आदमी के लक्ष्य तक पहुंचने की गारंटी आप ले सकते हो? अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों में कौन लक्ष्य पर पहुंचेगा, डेफिनेटली पहुंचेगा, किस पर ज्यादा गारंटी ले सकते हैं आप, तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो जवाब होगा वो 2 पर होगा। इसलिए कि इसको पहाड़ चढ़ने का शौक है और इसको केवल नाम दर्ज कराने का शौक है। यकीन मानिए बच्चों, जो अपने सफर का मजा लेता है, मंजिल तो उसके नाम ही हो जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चों, अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने का शौक नहीं होता। मान के चलिए कि अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है और अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो ये मुश्किल है। सबसे प्राइम चीज है बच्चों लक्ष्य, और दूसरी चीज है पढ़ने का शौक। पढ़ने का शौक होना जरूरी है क्योंकि सफर लंबा है। अगर सिर्फ लक्ष्य पर पहुंचना ही मकसद है तो आप उब जाएंगे। यहां पर मेरा मानना है कि अगर आपको पढ़ने का शौक है, अगर आप सफर का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो व्यक्ति सफर का आनंद लेते हुए आगे बढ़ता है उसकी मंजिल चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो, वो जब मंजिल पे पहुंचता है ना तो बस उसके मुंह से यही निकलता है, कमाल है, इतनी जल्दी आ गए, मैंने तो सोचा भी नहीं, तभी तो मेरा दिल ही नहीं भरा। यकीन मानो, कभी आप घर से कभी बस में सफर करते हो, कुछ जगह ऐसी होती है या कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं, बस मन करता है कि ये नज़ारे दिखाई देते रहे। फिर आदमी बस चल रही है, नज़ारे देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जब डेस्टिनेशन आता है तो आदमी सोचता, अरे यार इतनी जल्दी डेस्टिनेशन को आना था। कोई आप फिल्म देखते हैं, कोई आप मूवी देखते हैं, कुछ मूवी ऐसी होती है कि बस मन करता है यार किसी तरह खत्म हो जाए, मैं घर से बाहर किसी तरह खत्म हो जाए, चले बाहर, थिएटर से बाहर चले। कुछ मूवी ऐसी होती है बस मन करता है यार चलती रहे। और जब मूवी खत्म होने को आती है तो मन बड़ा चिढ़ सा आ जाता है, अरे यार अभी को खत्म होना था, कितनी कम मूवी बनाई इसने। तो बच्चों यही चीज है कि अगर आप अपने सफर को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप एक एक सब्जेक्ट का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप IAS बन भी जाएंगे, आपके नाम के साथ रैंक भी लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कमाल है, इतनी जल्दी हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। CBI के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह लिखते हैं कि इंसान क्या दिन और रात जब उसे छोटा लगने लगे, इंसान कोई काम कर रहा है, किसी टारगेट की तरफ बढ़ रहा है और उसके दिन और रात उसके लिए छोटे लगने लगे, तो समझ जाइए कि आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। आप अपनी मंजिल समझ जाइए कि आप अपनी मंजिल के बिल्कुल दरवाजे पर हैं। तो बच्चों क्या ख्याल है? यहां पर सबसे बड़ी चीज वही है कि पढ़ने का शौक होना जरूरी है। अगर आप जबरदस्ती कुर्सी पर बैठ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले बच्चों पढ़ने की चीजें अंदर लाइए, सबसे पहले पढ़ाई के प्रति शौक पैदा करिए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर क्या जिसे पढ़ने का शौक नहीं है वो IAS नहीं बन सकता? देखो बेटा, पढ़ने का शौक तो लाना ही पड़ेगा। कोई भी आदमी माँ के पेट से पढ़ाकू पैदा नहीं होता। जो भी दुनिया में ही लोग पाते हैं, दुनिया में ही बनते हैं। तो बच्चों वही चीज़ है
कि आपको ऐसे टीचर से जुड़ना चाहिए या ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसमें आपका मन लगता हो। यकीन मानिए आप इस काम को कर जाएंगे। अब उसके बाद मैं आपको तीसरी चीज की तरफ आगे लिए चलता हूं। तीसरी जो लाइन है वो ये आपके सामने मौजूद है, चिंतन और मनन है जरूरी। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपीएससी सीएससी की बात कर रहा हूं। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए इसको क्रैक करने का जो ब्रह्मास्त्र है वो यही है। चिंतन और मनन वो ब्रह्मास्त्र है जिससे यूपीएससी सीएससी को आसानी के साथ क्रैक किया जा सकता है। मनन करना है जरूरी, चिंतन करना है जरूरी, यानी जो भी टॉपिक आप पढ़िए उस पर थोड़ी देर के लिए चिंतन जरूर करिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए जरूर। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आईएएस के एग्जाम में 3 पड़ाव होते हैं। पहला होता है लर्निंग, दूसरा होता है राइटिंग और तीसरा जो होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि मेंस जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आईएएस नहीं बनेंगे, और मेंस तभी क्लियर होगा जब आपके पास कोई व्यूज हो, आपके पास कोई विचार हो। जैसे मान के चलिए कोई चीज आप देखते हैं, पहली बार देखते हैं, इसको कहा जाता है पढ़ना। थोड़ी देर उस चीज पर आप देखते हैं और देखने के बाद उसके बारे में सोचते हैं कि अगर ये चीज है तो क्यों है, इसकी क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या इसकी डिसक्वालिटी है, इसको कहते हैं समझना। उसके बाद जो होता है आप उस चीज के बारे में सोचते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। कहने का मतलब यह है बच्चों कि किसी भी चीज के बारे में जानने के 3 तरीके होते हैं। समझ में आ गया? पहले उसे देखना, उसके बाद उसके बारे में सोचना, उसके बाद यह डिसीजन लेना कि यह बेहतरीन है कि नहीं, यह सही है कि नहीं। क्योंकि हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा होते हैं। जब तक आप उसके बारे में एनालाइज नहीं करेंगे तब तक उस चीज को लेने के बारे में आप नहीं सोच सकते। तो चिंतन और मनन है जरूरी, यानी सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए उस पर मनन करिए, उसके बाद सोचिए, थोड़ी देर के लिए उस पर मनन करिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बाद जो व्यूज बनते हैं, जो आपके मन में विचार आते हैं, उसको लिखने की कोशिश करिए। यही चीज मेंस कहलाता है, यही मेंस में लिखने की शैली बनती है, इसी तरह से मेंस में लिखा जाता है। ठीक है, तो तीसरी चीज आप लोगों ने देखी कि सिविल सेवा को क्रैक करने का जो ब्रह्मास्त्र है वो है चिंतन और मनन। ठीक है, यानी हम लोगों ने 3 टॉपिक पर डिस्कस कर लिया। अब आइए हम लोग चौथे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करें एनसीईआरटी से। जी हां बच्चों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो मैं आप सबसे ये बात कहूँगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों से शुरुआत करिए, क्योंकि ये बुनियाद के पत्थर की तरह है। जिस मकान में बुनियाद के पत्थर नहीं होते उस मकान को धराशायी होने में समय नहीं लगता। यकीन मानिए, अगर बुनियाद मजबूत होगा तो फिर इमारत उतनी ही मजबूत होगी। किसी ने ताजमहल के बारे में एक प्रश्न पूछा कि ताजमहल का सबसे खूबसूरत पत्थर कौन सा है? किसी ने कहा जो मीनार पे है, तो किसी ने कहा जो गुंबद पे है, तो किसी ने कहा जो कंगूरे में है। लेकिन उसका सही जवाब यह था कि जो ताजमहल के बुनियाद में है। जो पत्थर बुनियाद में होता है उसके ऊपर पूरी तामीर टिकी होती है। अगर वो बुनियाद का पत्थर सरक जाए
तो ताजमहल की जो खूबसूरती है उसको बिखरने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। तो बच्चों, जो बुनियाद का पत्थर होता है वो जरूरी होता है। सिविल सेवा की तैयारी में जो बुनियादी चीज है वो एनसीईआरटी है। बहुत से बच्चे अपने तैयारी की शुरुआत बड़ी बड़ी किताबों से कर लेते हैं और बाद में चलकर जो है वो परेशान हो जाते हैं और फिर लौटकर उसी बुनियादी चीजों पर आते हैं। तो हम कहें कि आप 3 मंजिला इमारत बनाकर फिर से बुनियाद के पत्थर पर काम करें। हम आपको समझाना चाहते हैं बच्चों के पहले बुनियाद का पत्थर डालिए, पहले बुनियादी चीजों पर काम करिए, उसके बाद इमारत बनाने की शुरुआत करिए। अब यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि क्लास 6 से आप शुरू करिए। एनसीईआरटी की पुस्तकें लीजिए, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, है ना, क्लास 9, 10, 11, 12, यानी कम से कम कक्षा 12 तक की, कम से कम कक्षा 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो खंगाल डालिए। खास तौर से हम आर्ट की बात कर रहे हैं। साइंस के लिए परेशान मत होइए, साइंस के लिए 8, 9, 10 की, साइंस के लिए साइंस के लिए 8, 9 और 10 की जो पुस्तक है वो बस ले लीजिए, वो उससे आपका काम हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, बिना बुनियादी पत्थर डाले हुए इमारतों का निर्माण मत करिए। अगर आप 3 से 4 माले भी बना लेंगे और नीचे से अगर आपकी नींव कमजोर है तो उस महल को ढहने में वक्त नहीं लगता। ठीक है, तो हमेशा बुनियाद पर काम करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको कमांड करिए। क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की आर्ट की किताबें ले लीजिए। आर्ट की एनसीईआरटी की क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की आर्ट की एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए। उसके बाद 8, 9, 10 की साइंस की बुक ले लीजिए। उसके बाद बच्चों, आपको जो भी किताब पढ़नी है अपने टीचर से संपर्क करिए। जिस विषय का टीचर है वो जिस विषय के टीचर हैं वो आपको अपने विषय के बारे में बताएंगे, क्योंकि सिविल सेवा के जीएस में अब डेप्थ के क्वेश्चन आ रहे हैं, गहराई से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1-2 स्तरीय पुस्तकों का पढ़ा जाना क्या है, जरूरी है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी मेरी, यहां तक चीजें जो है आपकी क्लियर हो गई होंगी। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि कुछ और स्तरीय पुस्तकों का अध्ययन करिए। जी हां, अब केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलना। एनसीईआरटी से आपकी एनसीईआरटी से आपकी बुनियाद तो मजबूत हो जाएगी, लेकिन अब कुछ स्तरीय पुस्तकों का पढ़ा जाना जरूरी है। जैसे आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर से पूछिए कि सर आप हमें इस सब्जेक्ट की कुछ बुनियादी बुक्स बता दीजिए, कुछ स्तरीय किताबें बता दीजिए, हम लोगों ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है। तो वो टीचर आपको जरूर उस सब्जेक्ट के बारे में, कुछ स्तरीय पुस्तकों के बारे में बता देंगे। ठीक है, यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, यूपीएससी सीएससी की तैयारी के दौरान सबसे जरूरी है यह जानना कि आपको छोड़ना क्या है। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको यह पता ना हो कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। यकीन मानिए, इसी के लिए जरूरी है गाइडलाइन। मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी। समय बहुत कीमती है। एक्चुअली में कुछ बच्चे जो है इस भ्रम के शिकार हो जाते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग सैद्धांतिक होते हैं। सैद्धांतिक का मतलब यह है कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अरे हम तो खुद ही पढ़ लेंगे। अच्छी बात है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों इसमें एक रिस्क है कि टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। हम कह रहे हैं 10 से 15 साल गंवाने के बाद किसी चीज को पाने से अच्छा है 1 साल में उस चीज को पाइए। एक जहां पर जरूरी हो वहां पर एक अच्छी गाइडलाइन को सेलेक्ट करिए।
मैं ये आपसे नहीं कहूंगा कि आप किस इंस्टीट्यूशन से जुड़िए, किससे जुड़िए, जो भी आपके लिए बेहतरीन हो, जहां भी आपको लगता हो कि ये शानदार है, उस इंस्टीट्यूशन से आप जरूर जुड़िए, ये आपके लिए फायदे में है। यकीन मानिए, एक टीचर जो होता है, एक गुरु जो होता है, उसका बहुत महत्व है इंसान की कामयाबी में। जी हाँ, यकीन मानिए, अगर एकलव्य को द्रोणाचार्य मिल गए होते, अगर एकलव्य को द्रोणाचार्य मिल गए होते, तो एकलव्य कभी भी जंगल में जाकर इतना लंबे समय तक जो है प्रयासरत नहीं होते। यकीन मानिए, गुरु की जरूरत है और वो रहेगी। एक अच्छा गाइडलाइन लीजिए, सिद्धांतवादी मत बनिए, व्यवहारिक बनिए। बच्चों, सिद्धांत अच्छी चीज है, लेकिन जो सिद्धांत व्यवहारिक ना हो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों, मैं बार बार आपसे कहूंगा कि इस चीज से, इस भ्रम से बचिए कि अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको समझाएंगे कि अरे यार खुद से करो, अरे खुद ही पढ़ लो, हो जाएगा। नहीं बच्चों, इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर आप भटक गए रास्ता, तो फिर आप यकीन करिए कैसे आपका 10 से 15 साल निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं कहूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी। सेलेक्ट योर गाइड, अपना एक अच्छा गाइड सेलेक्ट करिए, एक बेहतरीन गाइड को चूज करिए। तो बच्चों, हमारी ये जो क्लास है, जो सिविल सेवा की तैयारी में कुछ बुनियादी तत्व पर आधारित थी, ये आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में मैसेज में जरूर कमेंट करिए। और आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्द, यानी मैं नदीम खान, दिल्ली मुखर्जी नगर से मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं अनअकैडमी का एक एजुकेटर हूं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए, अगर आप हिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं जो है वो एक सेशन लेके आ रहा हूं। यानी मैं विश्व का इतिहास आपके लिए यूट्यूब पर लेके आ रहा हूं। विश्व का इतिहास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, न केवल प्रीलिम में बल्कि मेंस में, हर जगह पर ये चीज़ आपके काम आनी है। तो यूट्यूब पर बहुत जल्द हमारी क्लास लॉन्च होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सुबह में अगर आप विश्व का इतिहास करना चाहते हैं तो 11 बजे से आइए। शाम को विश्व का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप 6:30 बजे से ज्वाइन करिए। अगर आप इतिहास वैकल्पिक विषय लेना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। अगर आप इतिहास वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो भी स्वागत है आपका। इसके लिए आपको अनअकैडमी पर आना होगा, अनअकैडमी से जुड़ना होगा। और यहाँ पर सभी बच्चों से कहूँगा कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़कर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो रेफरल कोड की जगह पर यूज करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद बच्चों, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, मैंने जो फ्री क्लासेस ली हुई हैं अनअकैडमी के ऐप पर, कुछ क्लासेस बच्चों के लिए फ्री होती हैं जिन्हें स्पेशल क्लासेस कहते हैं। ये चीज़ आप सबसे पहले क्या करना है, मेरा नाम सर्च करेंगे MOHDNADIM। इसको सर्च करने के बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना, मुझे फॉलो कर दीजिए। तो अगर मेरी स्पेशल क्लासेस भी अनअकैडमी के ऐप पर होने वाली है, उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। फॉलो करने के बाद मैसेज आपके मोबाइल पे जाएगा। इसके अलावा आप जैसे ही मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस सर्च करेंगे, आपको जो है स्पेशल क्लासेस यहाँ पर मिलने लगेंगी, यहाँ पर मिल जाएंगी। आप आसानी के साथ इन स्पेशल क्लासेस को कर सकते हैं। तो बच्चों, नए साल के अवसर पर मेरी तरफ से आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और बहुत जल्द हम लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो MNUS प्रोमो कोड को अगर आप अनअकैडमी के ऐप पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो रेफरल कोड MNUS को यूज़ करिए, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब पर भी हम लोगों की क्लासेस विश्व का इतिहास चलने वाली हैं। यूट्यूब पर भी हम लोगों की क्लासेस विश्व का इतिहास शुरू होने वाली है। तो जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए,
शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट। डिस्कार्ड।